नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। कांग्रेस केंद्र में ही नहीं बल्कि एमपी में भी उसी भाव में है कि जिसको जाना है चला जाए। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई और मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले युवा चेहरों में शुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस से अलग हो गए। एमपी में कांग्रेस ने इसका खामियाजा सत्ता गंवाकर भुगता और एमपी से राज्य स्तर के दर्जनों नेताओं की सूची तो बहुत लंबी है जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के एक बयान ने सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर छेड़ दिया कि ऐसे बयान पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्या। उन हालातों में जब कांग्रेस से लगातार नेताओं का मोहभंग हो रहा है, कहा जाता है कि इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए बयान जैसे सड़कों पर उतरना है उतर जाए पार्टी को बड़ी क्षति पहुंचाने वाला रहा है। लेकिन पृष्ठभूमि में जाएं तो ऐसे तलखी के पीछे पहले से कई बार ग्राउंड भी तैयार हो जाता है। हालांकि कांग्रेस का आरोप रहा है कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर बीजेपी कांग्रेसियों को तोड़ती रही है। फिर भी सवाल तो बनता है कि क्या कांग्रेसियों को सियासी विरोधियों से दो दो हाथ करने के बजाय सत्ता का साथ ज्यादा पसंद आ रहा है। उस पर ऐसे बयान आ जाएं तो कांग्रेस छोड़ चुके भूतपूर्व कांग्रेसियों को कांग्रेस पर सवाल उठाने का वाजिब आधार तो मिल ही जाता है। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए आप मेरी कार में जाइए। पहली बार नहीं है जब पीसीसी चीफ कमलनाथ इस अंदाज में बोले हों। इस बार दो कदम आगे जाकर यहां तक कह गए कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले को उसे छोड़ने अपनी गाड़ी भी दे देंगे। ये रिएक्शन भले ही हाल ही में कांग्रेस नेता रहे अरुणोदय चौबे के मद्देनजर दिया गया हो, लेकिन पहले के मुकाबले कमलनाथ पहले से ज्यादा तल्ख नजर आए हैं। इधर कुछ वक्त से राज्य और केंद्रीय स्तर पर दर्जनों कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि कमलनाथ के बयान पर कांग्रेसियों की सफाई भी आ गई। नहीं, कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा। उनकी मंशा ये है कि कांग्रेस पार्टी एक विचार की पार्टी है और जो लोग इस विचार के साथ लड़ते हैं वो महात्मा गांधी के अनुयायी होते हैं। और जब महात्मा गांधी के अनुयायी होते हैं तो वो किसी से डरते नहीं, किसी दबाव में नहीं आते, यातनाओं से भी लड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की टेकटी से पहले खरीदो, फिर दबाओ, फिर पुलिस और प्रशासन का डर बताओ, जेल का डर बताओ और पार्टी बदलाओ। तो कमलनाथ जी कहते हैं कि लड़ो, ये उनकी मंशा है। कांग्रेस को कोसने का कोई मौका ना चूकने वाली बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को हताशा में डूबी पार्टी करार दिया। बकौल बीजेपी, कांग्रेस में नेता, नियत, नेतृत्व कुछ नहीं बचा। कांग्रेसी बेचैन हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हताशा के दौर से गुजर रही है। आए दिन लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, उनको छटपटाहट लगती है क्योंकि कांग्रेस में न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व है, न कार्यक्रम है। इसको लेकर के भी वहाँ बेचैनी जैसा वातावरण है। तो वहाँ के लोग निकलना चाहते हैं, इसलिए उनको लगता है कि जो निकल रहे हैं तो उन पे उनका तंज है, उनकी पीड़ा है, उनकी तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक थोड़ा सा सुधार लाएं। दरअसल एमपी में सत्ता बदलाव के साथ शुरू हुआ कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं। मध्य प्रदेश में दर्जनों कांग्रेसी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, तो केंद्र स्तर पर भी कांग्रेस छोड़ने की होड़ मची है। जिस अंदाज में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, उसी तादाद में कांग्रेसियों के पार्टी छोड़ने का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। इधर एमपी में पहले से परेशानियों से जूझ रही कांग्रेस की चुनौतियों को और बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं ऐसे बयान। एमपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर भी कमलनाथ का जिसको जाना है चला जाए वाला भाव समझ से परे है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा में। स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका स्वदेश जी। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका पंकज जी। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि विपक्ष में कांग्रेस बैठी, और कांग्रेस अगर कमजोर हो तो ठीक नहीं होता। आम जनता के लिहाज से भी विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन
कमलनाथ का बयान चिंता का सबब भी है कि आखिर जिसको जाना है चला जाए, तो क्या कांग्रेस में यही भाव रहने वाला है? और दूसरी बात यह कि लगातार जो नेता जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है और ऐसे बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है नेतृत्व को? तीन खास मेहमान, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। स्वदेश शर्मा जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, अपनों से तलखी क्यों? अपने ही तो हैं, अगर जा रहे हैं तो समझाया भी तो जा सकता है। प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे लगभग 35 वर्ष राजनीति में हो गए और मैंने स्वर्गीय राजीव गांधी से प्रभावित होकर के शासकीय नौकरी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी। इस बीच मैंने बहुत दौर देखे, कांग्रेस से बहुत नेताओं ने कांग्रेस छोड़ा, अलग अलग अपनी पार्टियां बनाई, बाद में हाथ क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि मैंने ये देखा है, कैलाशवासी महाराज श्रीमंत माधवराव जी सिंधिया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी पर भाजपा के साथ नहीं गए। वो उन्होंने बनाई तो कांग्रेस बनाई, दोबारा फिर कांग्रेस में ही रहे वो। लेकिन अभी चलती हुई सरकार, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ करके, जिस कांग्रेस ने उनको कई बार सांसद बनाया, उनके कहने पर 50-50 विधायक बनाए, आधा दर्जन मंत्री बनाए, उनके कहने पर 10-15 जिला अध्यक्ष बनाए, कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष 85 बनाए, उन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार की, कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप करके सरकार गिरा दी। लेकिन क्या फर्क पड़ा आप बताइए? मैं ग्वालियर से आता हूं, ग्वालियर चंबल अंचल से। ग्वालियर में नगर निगम की सीट तकरीबन 57 साल से कांग्रेस के पास नहीं थी। भले ही हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जिक्र कर ही दिया है, तो स्वदेश जी सुन लीजिए, क्योंकि आज जो बयान आया कि भाई जिसको जाना है चला जाए, गाड़ी भी दे देंगे कि छोड़ने के लिए उस व्यक्ति को, उस समय भी एक बयान था जो शायद आप लोगों के लिए वाकई भारी पड़ा था कि भाई जिसे उतरना उतर जाए सड़कों पर। पूरी बात सुन लीजिए। जब हमारी सरकार थी तो सरकार चली गई, अभी हमारे पास सरकार नहीं है। लेकिन वही तो कह रहा हूं कि सिंधिया जी के जाने के बाद 57 वर्ष से महापौर ग्वालियर में कभी कांग्रेस का नहीं बना। 57 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा सिंधिया जी के जाने के बाद, कांग्रेस का महापौर बना। और हमने हमारे 16 नगर निगम में हमारे पास एक भी नहीं था, और हम 5 नगर निगम चुनाव जीते। इसका अर्थ क्या है? कांग्रेस बढ़ोतरी की ओर है। कांग्रेस एक समुद्र है, और समुद्र में से एक आध दो लोटा पानी इधर उधर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस एकता की पार्टी है, कांग्रेस सबको जोड़ने वाली पार्टी है, कांग्रेस तोड़ने वाली पार्टी नहीं है। ये फूट डालो राज करो का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। किसी को ईडी से फंसाते हैं, तो किसी को सीबीआई से, किसी को धन से, किसी को पद से, कुल मिलाकर के ये विखंडन करने का इनका काम चलता है। और हिंदू मुस्लिम देश को बांटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस सिलसिले में जो उलझ गया वो उलझ गया। लेकिन भारत एक था, एक है, एक रहेगा। आने वाले 2023 में माननीय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कमलनाथ जी, ये आप नोट कर लीजिए। और देश में आपने कहा एक दो लोटा पानी इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मृगेन जी के पास जाऊंगा ये सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले पंकज जी क्या इस बात से आप कैसे भरोसा करेंगे कि जो कोई दूसरी पार्टी को छोड़कर आ रहा है, आपके साथ मिल रहा है, वो ऐसा आपके साथ नहीं करेगा? देखिए प्रशांत जी, विषय उस प्रकार नहीं जिस प्रकार प्रस्तुतिकरण हो रहा है। मेरे पास ये ट्वीट है, कांग्रेस के नौजवान नेता हैं हेमंत कटारे जी, सत्यदेव कटारे जी, जो कांग्रेस के बड़े नेता उनके सुपुत्र हैं, और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे वरिष्ठ ओबीसी के नेता जय श्री राम बघेल जी को प्रदेश प्रतिनिधि नहीं बनाया गया, ओबीसी वर्ग की उपेक्षा हुई है। और हेमंत कटारे ने आगे लिखा है कि ये उनका ट्वीट है, दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट, और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये। और ये लिख रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के सीनियर राजनेता की ग्वालियर चंबल बेल्ट के, जहां का बहुत गुणगान अभी हमारे मित्र कर रहे थे कांग्रेस का। और हेमंत कटारे ने क्या त्याग किया? उन्होंने लिखा कि मैं अपने स्थान पर उनको प्रदेश प्रतिनिधि बनाना चाहता हूं, यानी ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे सीनियर ओबीसी के राजनेता को 487 कांग्रेस के पीसीसी डेलीगेट में जगह नहीं दी। और कांग्रेस के एक नौजवान नेता ने जब ये विषय उठाया तो कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनता। अरे किसकी सुनते हो कमलनाथ जी? ये एक आपकी निजी संपत्ति है। एक कहावत है ना प्रशांत जी की, का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो काहे की कांग्रेस जब कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जानी। और कमलनाथ जी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर चाहे, उसका नाम एमपीसीसी नहीं एमपीकेसी होना चाहिए, मध्य प्रदेश कमलनाथ कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो सीईओ की भांति व्यवहार कर रहे हैं। टूट चुके, समाप्त हो चुके, रस्सी जल गई पर बल नहीं आया कि मैं मोटर दे दूंगा। अरे खुद हेलीकॉप्टर में चलोगे, कार्यकर्ताओं को अभी मोटर दोगे? कौन, कहां की कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस बची है कांग्रेस प्रशांत जी? ये कुछ नगर निगम में महापौर का चुनाव जीतकर यदि सूरमा बन रहे हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो इनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है।
मुरैना को और छिंदवाड़ा को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पार्षद नहीं है, बीजेपी के पार्षदों की मेजोरिटी है। नगर पालिका नगर निगमों में बीजेपी का बहुमत है, कांग्रेस साफ हो गई। जिला पंचायतों में, जनपद पंचायतों में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। तो अभी कह रहे हैं हम बहुत खुश है, तो ऐसी खुशी आपको मुबारक हो। आप तो सोचो आज लक्ष्मण सिंह जी ने क्या बोला है कि जबरन क्यों पड़े राहुल गांधी के पीछे, एक ही व्यक्ति के नाम पर कांग्रेस। प्रशांत जी, दिल्ली में भी वही हालत है कि वहां फिरोज गांधी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मम्मी की कांग्रेस, भैया की कांग्रेस, दीदी कांग्रेस, फिर भैया की कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिस प्रकार की स्थिति बना रखी है आपने कार्यकर्ताओं का अपमान। बोल लीजिए स्वदेश जी, आप भी बोल लीजिए। इतना अहंकार, कमलनाथ जी का अहंकार देखिए आप, इतना अपमान कार्यकर्ताओं का कि मैं किसी के नहीं सुनूंगा। दीजिए आपको 30 सेकंड जी के पास जाऊंगा मैं। कार्यकर्ताओं से हो कमलनाथ जी, कार्यकर्ताओं से हो कमलनाथ जी, कार्यकर्ताओं का अपमान करके मानना चाहिए कमलनाथ जी। कार्यकर्ता आपको, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनोगे, धूल धूल हो जाओगे। कार्यकर्ताओं का अपमान करते हो कमलनाथ जी, शर्म नहीं आती? कार्यकर्ता आपके सेवक नहीं है, कार्यकर्ता आपके नौकर नहीं कांग्रेस के। इतना दुर्व्यवहार कार्यकर्ताओं के, कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार, कार्यकर्ताओं का अपमान करते हो कमलनाथ जी। कुछ बचा नहीं उसके बाद। अरे काय की सोनिया जी ठुकराई, विदेशी नागरिक थी, शरद पवार ने मना कर दिया। अरे शरद पवार ने डांट दिया कि नहीं बनेगी, अरे नहीं ठुकराई, सोनिया जी ने अपनाया। शरद पवार ने फटकार लगाई, इसलिए नहीं बनी वो। पीएस चंद्रा जी ने फटकार लगाई, नहीं बनी वो। शर्म आना चाहिए भाई। रिक्वेस्ट है शांत हो जाए। स्वदेश शर्मा जी, पंकज जी आ रहा हूं मैं आपके पास। स्वदेश जी आ रहा हूं, जी आ रहा हूं आप दोनों के पास। मृगेन जी, स्वदेश जी कह रहे थे 1-2 लोटा यहां वहां हो जाए, पानी समुद्र से चला जाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तालाब का अगर हम जिक्र करें, कहीं छोटा सा लीकेज हो जाए, फूट जाए, तो खाली होते देर नहीं लगती है। लगातार नेता जा रहे हैं, केंद्रीय स्तर पर भी और मध्य प्रदेश से भी। निश्चित रूप से ये जैसे कहा जाता है बूंद बूंद पे घड़ा भरता है, वैसे ही अगर बूंद बूंद निकलता चला जाएगा तो घड़ा धीरे धीरे खाली हो जाएगा। जिस तरह से नेता जा रहे हैं तो उसके बारे में खुद विचार करना चाहिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कि आखिर हमारे नेता छोड़ के क्यों जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो विपक्ष के लोगों को परेशान करती है, किया जाता है। ये जो भी पार्टी सत्ता में आती है एक दूसरे के करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो विपक्ष का होता है, विपक्ष का दायित्व होता है। अगर मान लीजिए आपके अरुणोदय चौबे छोड़ के जाते हैं, सागर से गए हैं, तो इस पर विचार करना चाहिए था कि उसको लिए क्यों छोड़ के गए। क्या उनके सामने जब परेशानी आई, जो घटनाएं हुई, क्या जाकर पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता उनके साथ खड़ा हुआ? भाई, अगर ये घटना किसी के साथ होती है तो अगर वहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, या कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, या और जो बड़े नेता जाकर उनके साथ खड़े होते, कहते कि भाई हमारे साथ हैं, आपको बताइए क्या संकट है। तो निश्चित रूप से किसी भी आदमी के साथ अगर होता है तो उसको लगता कि नहीं, हमारी पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमको मार्गदर्शक है, वो हमारे साथ खड़े हैं, तो हम निश्चित रूप से मजबूती से विपक्ष का सामना कर पाएंगे। लेकिन देखने में आ रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है। इससे जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक डर भय पैदा हुआ है। अभी देखिए कितने लोग छोड़ के गए, अभी और कितने छोड़ के जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। आप उठा के देखिए, जिस तरह से कल आज देखिए संजय शुक्ला जी ने जिस तरह प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वहाँ अयोध्या में जाकर किया, तो क्या ये आखिर किस बात का इशारा करता है? ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो हेमंत कटारे जी के पत्र का जिक्र कर रहे थे अपने पंकज जी, तो वो निश्चित रूप से ऐसा हुआ। ये बताइए कि कुछ हर जगह उठा के देख लीजिए, कुछ लोगों की जैसे कांग्रेस पार्टी पपौती से बन गई हो कि लगातार चलते आएंगे। कई लोग देखेंगे आप, सांसद भी हैं, उनको जिला का भी पद चाहिए, उनके परिवार को, उनको डीसीसी भी चाहिए, उनको एआईसीसी भी चाहिए, उनको पीसीसी भी चाहिए। इसी कारण जो लोगों में नाराजगी है, जो युवा है, जो काम करना चाहता है, जिसके मन में ललक है काम करने के लिए, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। जो बैठे रहते हैं आराम से, जिनकी उम्र हो गई, उम्र दराज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको लगातार अवसर दे रहे हैं क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे लगातार 3 चुनाव हार रहे हो, 4 चुनाव हार रहे हैं, लेकिन साहब वरिष्ठ नेता हैं। ये सब चीज़ें ऐसी, अगर कांग्रेस इस पर विचार नहीं करेगी, निश्चित रूप से लोगों के मन में जब कुंठा होगी, युवा काम करना चाहता है, काम करता है, अगर उसके बावजूद भी उसको कोई तवज्जो नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा? उनके मन में कुंठा होती है, तो निश्चित रूप से वो छोड़ के अलग अलग पार्टियों में जाएंगे। अब भाजपा थी, नया विकल्प आप भी खड़ा हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल। और जो नया विकल्प है और सबसे ज्यादा अगर कहीं डैमेज पहुंचाएगा तो फिर कांग्रेस को पहुंचाएगा, ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों के ये अनुमान है। लेकिन स्वदेश जी, जो बात मृगेन जी ने उठाई वो बहुत वाजिब नजर आती है भाई। एक तो आप लोग संकेत समझ नहीं पाते हैं, दूसरा बात ये कि भाई जब आप स्पेस देंगे नहीं, अगर वाकई किसी को सत्ता पक्ष परेशान कर रहा है, सरकार परेशान कर रही है, तो आप लोग कभी खड़े हुए क्या उसके साथ? जब हम मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के साथ खड़े हैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहाँ रह गया है? हमारे 7,000 अरे आप अपने नेता के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं, फिर जनता आप पर भरोसा कैसे करे? तो प्रशांत जी जनता के मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस के 7,000 कार्यकर्ताओं पर सरकार ने केस रजिस्टर किए। ये घर में बैठे तो हुए नहीं, हमने मुद्दे उठाए, सड़कों पर लड़ाई लड़ी, लगातार लड़ी और आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि हम अंग्रेजों से नहीं डरे। जब लड़ते नहीं तो हम आजाद कैसे होते? आज हम लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। आज राहुल गांधी के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। ये कहते हैं मुझे राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और राहुल गांधी जी के नाम के बिना इनकी श्री गणेश शुरू नहीं होती। चाहे नेशनल डिबेट हो, चाहे इनके केंद्रीय मंत्री का बयान हो, चाहे मंत्री प्रधानमंत्री की जी का बयान क्यों ना हो, राहुल गांधी का नाम पहले आता है। तो उसका नाम पहले आने का अर्थ ही ये है कि आपको सबसे ज्यादा भय है तो राहुल गांधी जी से है, गांधी परिवार से है। तो गांधी वो परिवार है, राजीव गांधी हो या इंदिरा जी हो, इन्होंने देश के लिए शहादत दी है। पंडित नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जेल गए और 14 मैं समझ गया साहब, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर सारी बातें देश के लिए पब्लिक डोमेन में ही सारी बातों में। स्वदेश जी, मुझे ये बताइए, आज हाल ही में 1 दिन 2 दिन ही हुए हैं, अरुणोदय चौबे छोड़कर चले गए। बड़े मजबूत नेता कहे जाते थे क्षेत्र के अपने स्तर पर। उनके आरोप आप ही लोग लगाते हैं कि भाई एजेंसियों का इस्तेमाल किया। अगर एजेंसियों का इस्तेमाल किया तो फिर आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? देखिए, आप खुद देख रहे हैं देश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। जहां जरूरत नहीं होती वहां ये ईडी कोई एक्टिव दिखता तो ईडी लग जाती है, सीबीआई लग जाती है, झूठे केस लगा दिए जाते हैं। हम निवाड़ी टीकमगढ़ की बात कर ले, वहां लोगों पर केस लगाए जा रहे हैं। हम छोटी छोटी जगह की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में ठूसा जा रहा है जेल में। कुल मिलाकर के कोशिश ये की जा रही है कि इनके खिलाफ जो आवाज बन रही है, जो आवाज उठ रही है, वो आवाज को दबा दिया जाए। उस दबाने में कुछ लोग डर भी सकते हैं, लेकिन लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे, तो वे भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से क्यों डरेंगे? वो उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे और 2023 का नतीजा ये दिखा देगा। जैसे भले ही 2018 में अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने कहा था अब की बार 200 पार। अक्सर क्या हुआ? सरकार कांग्रेस की बनी। लोग कहते हैं सिंधिया जी की वजह से बनी, तो सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद चुनाव हुए 28 बाई इलेक्शन। उन 28 में 9 कांग्रेस जीती, और वो 9 वो जीती जो कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग से सिंधिया जी आते हैं, उनकी आपका दावा 28 के 28 और सुन तो लीजिए ठीक है 19 उनमें से एक आ रहा हूं। पंकज जी ये बताइए, एजेंसी हथियार बचा आप लोगों के पास, तोड़ते जाइए, मिलाते जाइए। जी प्रशांत जी, मुझे लगता है कि मैं तो कांग्रेस के युवा नेता हेमंत कटारे के राजनीतिक चातुर्य को कमलनाथ जी से ज्यादा वजह दूंगा। कमलनाथ जी ज्यादा समझदार तो हेमंत कटारे हैं, जिन्होंने ग्वालियर चंबल के सीनियर ओबीसी राजनेता की उपेक्षा को सहन नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ कमलनाथ जी ओबीसी वर्ग का क्यों विरोध करते हैं? क्यों विरोध करते हैं कमलनाथ जी ओबीसी का? क्यों विरोध करते हैं? क्यों विरोध करते हैं कमलनाथ जी ओबीसी वर्ग का? क्या कारण जो हेमंत कटारे ने उल्लेखित किया कि ओबीसी वर्ग का क्यों विरोध करते हैं कमलनाथ जी ओबीसी का? कमलनाथ जी उत्तर दो, ओबीसी का विरोध क्यों करते हो आप? क्यों विरोध करते हो? आरक्षण कमलनाथ जी ने, शिवराज जी ने दिया। ओबीसी आरक्षण का विरोध, ओबीसी के नेताओं का विरोध, ओबीसी का विरोध, ये ओबीसी का विरोध क्यों करते हैं कमलनाथ जी? कमलनाथ जी ओबीसी विरोधी क्यों? उत्तर दीजिए। कमलनाथ जी ओबीसी का विरोध क्यों करते हो? उत्तर दीजिए। हेमंत कटारे ने जो सवाल पूछा उसका उत्तर दीजिए। हेमंत कटारे ने पूछा कमलनाथ जी ओबीसी विरोधी क्यों? उत्तर दीजिए। कमलनाथ क्यों विरोध करते हैं जयराम सिंह बघेल का जो ओबीसी वर्ग के? ओबीसी वर्ग ने कमलनाथ जी का क्या बिगाड़ा है? क्यों कमलनाथ जी ओबीसी वर्ग का विरोध करते हैं? क्या कारण के गोविंद सिंह के चलते कांग्रेस के सारे ओबीसी नेता उपेक्षित है? क्यों कमलनाथ जी ओबीसी के खिलाफ उत्तर दीजिए। और हम नहीं पूछ रहे, ये आप ही के हेमंत कटारे पूछ रहे हैं कि ओबीसी वर्ग का विरोध क्यों करते हैं कमलनाथ जी? उत्तर नहीं आपके पास। शर्म आना चाहिए कमलनाथ जी आपको। आप ओबीसी वर्ग के नेताओं का विरोध करते हो, युवा नेताओं का अपमान करते हो, कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करते हो। शर्म आना चाहिए। उत्तर दीजिए स्वदेश जी। ठीक है, सुनिए जी। पिछला वर्ग की अगर बात करो तो पिछला वर्ग का सबसे पहले अगर आरक्षण बढ़ाने का काम हेमंत कटारे का उत्तर दीजिए। सरकार ने मत
पिछला हेमंत कटारे की बात का उत्तर दीजिए। सबसे पहले हेमंत कटारे की बात का उत्तर दीजिए, घुमाइए मत। ओबीसी वर्ग का विरोध क्यों करते हैं कमलनाथ जी? ओबीसी वर्ग का विरोध क्यों करते हैं कमलनाथ जी? हेमंत कटारे की बात का उत्तर दीजिए। हेमंत कटारे की बात का उत्तर दीजिए। ओबीसी वर्ग का विरोध क्यों करते हैं कमलनाथ जी? ओबीसी वर्ग का विरोध क्यों करते हैं कमलनाथ जी? इसका उत्तर दीजिए। हेमंत कटारे की बात का उत्तर दीजिए। नहीं, चिल्लाइए, सवाल पूछ रहे हैं। हेमंत कटारे ने पूछा आपसे, तो जवाब दे रहा हूं आपसे, आप कितने बार जयश्रीराम बघेल जी कितने बार दिलाते क्या कह रहे हैं? उत्तर नहीं दे रहे, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। जयश्रीराम बघेल जी कितने बार जिलाध्यक्ष रहे पंकज जी, आपको भी पता है। क्यों उनको डेलीगेट बना रहे, ये बताओ आप तो। अरे एक बात सुन लीजिए, क्यों नहीं बना रहे, बताइए आप। एक बात सुन लीजिए, मैं करेरा से विधानसभा का टिकट 2003 में मांग रहा था। सिंधिया जी ने मुझे आश्वस्त किया था। आश्वस्त करने के बाद दोनों लोगों की ऐसी लड़ाई उलझी कि मुझे दीवार प्रशांत जी, इनके टिकट की बात हो रही है। प्रशांत जी, इनके टिकट की बात हो रही है। इसमें प्रशांत जी सवाल उठाने इनके टिकट की बात कर रहे हैं क्या? कांग्रेस के प्रति हेमंत कटारे ने जो पूछा उसको उत्तर दीजिए। कमलनाथ जी ओबीसी वर्ग का विरोध क्यों करते हैं? ग्वालियर चंबल के सीनियर ओबीसी नेता का अपमान क्यों कर रहे हो? हेमंत कटारे की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? स्वदेशी आपके पास उत्तर दीजिए जी। अपने टिकट की बात करें, मेरा टिकट करेरा से, मेरा टिकट करेरा से, कुछ नहीं मिलेगा आपको, नहीं देंगे। फिर आ रहा है 2023 आ रहा है, फिर मांग लीजिएगा। नहीं देंगे, तब भी नहीं देंगे, नहीं देंगे। इनको बता रहा हूं, इनका भी अपमान करेंगे क्योंकि ये कार्य करता है। इनका भी अपमान करेंगे, इनका भी अपमान करेंगे क्योंकि ये कार्य करता है जी। इनका भी अपमान करेंगे क्योंकि ये कार्य करता है। मृगेश जी, मेरा सवाल आपसे है, ये तो संकेत मिलते हैं, जैसे हेमंत कटारे का जिक्र पंकज जी कर रहे हैं, और नेता जो लगातार समय समय पर हिंट देते रहते हैं, लेकिन जब आप उन हिंट को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते हैं, ये परेशानी भी है कांग्रेस की। दूसरा एक पहलू ये भी है क्या कि सत्ता की मलाई की चाहत भी है, या फिर आप सत्ताधारी दल से विपक्षी होने के नाते दो हाथ भी नहीं करना चाहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। सत्ता की मलाई बहुत ख़राब होती है, हर आदमी सत्ता में रहना चाहता है, और लगातार देख रहे कितने साल से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो जो नेता भी है, तो बहुत नेता तो लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो वो भी सोच रहे हैं किसी तरह सत्तारूढ़ पार्टी में मिल जाएं तो हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ मलाई का हिस्सा उनसे मिल जाए। तो एक बड़ा कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है कि देखिए, अगर पद के हर जगह पद एक सीमित होते हैं, ऐसा नहीं कि आप कितने भी पद बढ़ा दो, तो अगर हर आदमी को देने लगेगा एक पद, जैसे एक बीजेपी को दिया, एक ओबीसी को नहीं दिया, एक सवर्ण को दिया, एक SC ST को नहीं दिया, तो हो सकता है एक को हटाया हो, बी को दे दिया हो, बी को हटाया हो, सी को दे दिया हो, लेकिन केवल इस आधार पर कि इनको नहीं दिया, इनकी दिया। मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी के लिए ये संभव नहीं होता कि एक ही व्यक्ति को लगातार पद देते रहो। जो कांग्रेस में तो और मुश्किल हो गई है कि लगातार पद दे रहे हैं, बल्कि अन्य दलों में देखिए एक बार के बाद किसी को जिलाध्यक्ष भी नहीं बनाते, किसी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते। इस कारण ये अगर मौका दे रहा तो ये तो वहाँ के जो वरिष्ठ नेताओं क्या तय किया होगा, लेकिन केवल एक व्यक्ति के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बड़ी स्पष्ट है। बहुत 10-10 सेकंड में आप लोगों की प्रतिक्रिया। पंकज जी, पहले आपके। देखिए, ग्वालियर चंबल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पूरी कांग्रेस को निपटाने पर आमादा है। अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए वो कांग्रेस की बलि चढ़ा रहे हैं उस क्षेत्र में, और स्पष्ट है हेमंत कटारे जैसे राजनेता, जयश्रीराम बघेल जैसे राजनेता उपेक्षित इसलिए है कि कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह उनको पसंद नहीं करते। ये बुजुर्ग राजनेता नौजवानों को आगे नहीं आने चाहते, यद्यपि विषय कांग्रेस का है, पर कार्यकर्ताओं को अपने यदि कांग्रेस करेगी तो जो बचा कुचा वही समाप्त हो जाएगा। स्वदेश जी, आपके पास 10 सेकंड है। क्यों छोड़ रही भाई कांग्रेस नेता, क्यों छोड़ रहे हैं, वजह क्या है, कम शब्दों में? माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। रहा सवाल पद का, तो कई बार ऐसा होता है, जैसा मृगेंद्र सिंह साहब ने बताया कि एक पद होता है, अनेक दावेदार होते हैं, उनमें से किसी एक को मिल जाता है। कुल मिलाकर के पदों की संख्या सीमित होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अनदेखी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा भाजपा के पेट में दर्द है, तो इसीलिए है कि इस अंचल से डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष क्यों बना दिया गया है, और उनके बनने से ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हुई है। ग्वालियर चंबल जरूर होने जा रहा है, ये तय मानिए कांग्रेस की ओर से भी, और दोनों जी। चले, बहुत शुक्रिया आप तीनों। खास मेहमान का वक्त कम है, स्वदेश शर्मा जी, पंकज जी, मृगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। तो महाडिबेट में बस इतना ही।